हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस, जो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ा जाता था। आइए हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अर्थात सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज से दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉज। आखिर इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं क्लॉज। क्लॉज को समझिएगा, इन्हें बोला जाता है हिंदी में उपवाक्य। क्या बोला जाता है? उपवाक्य बोला जाता है। ये जो उपवाक्य है वो दो प्रकार के होते हैं। आप कह सकते हैं, पहला आप प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं। कौन सी क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज। और दूसरा नाम दिया जाता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सी क्लॉज? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इनका दूसरा ही नाम रहता है, आप बना सकते हैं। जैसे ये प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज का दूसरा नाम होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। कौन सी क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये जो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज हैं, इनका दूसरा नाम रहता है डिपेंडेंट क्लॉज। आप समझिएगा, एक एक करके आराम से समझते हुए चलते चलेंगे। हम लोग इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आराम से एक्सप्लेनेशन करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं क्लॉज को। क्लॉज के बारे में समझिएगा। ये जो क्लॉज हैं सभी सेंटेंसेस क्लॉज कहलाते हैं। आप मन में हमेशा ध्यान में समझते हुए चलते चलना। सभी सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? क्लॉज कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा मैंने आपसे कहा, आपसे कहें ही इज रॉन्ग। ये एक सेंटेंस है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये सेंटेंस है। सेंटेंस अपने में क्या कहलाते हैं? क्लॉज कहलाते हैं। अगर क्लॉज की बारी आई, अगर सेंटेंसेस के माध्यम से डिफाइन करते हुए चलेंगे तो आप समझिएगा, क्लॉज किसे कहते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के अग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। मतलब जिस वाक्य में जितने सब्जेक्ट हैं, जितने वर्ब हैं, उतने कहलाते हैं क्लॉज। जैसे इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, और इज सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। आप क्लॉज में समझिएगा, ये जो क्लॉज हैं, ये अभी तक मैं आपको नहीं बताया कि कौन से क्लॉज हैं, ये आप ध्यान दीजिए। लेकिन आप सेंटेंस देखें और सेंटेंस ही क्या कहलाएगा? क्लॉज कहलाएगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे किसी ने कहा कि ये कौन से क्लॉज है तो आप बताना। सबसे पहले समझिएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है स्वतंत्र उपवाक्य। जो उपवाक्य अपने में स्वतंत्र रहे उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा ही इज राम, वह राम है। ओके, वह राम है, तो ये कौन सी क्लॉज कहलाएंगे? ये आपके कहलाएंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। ध्यान दो, ही इज राम, वह अपने में इंडिपेंडेंट है अर्थात स्वतंत्र है, तो ये कौन से क्लॉज कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे। अगर मैं सेंटेंस के कह दूं ही इज राहुल्स ब्रदर, ही इज राहुल्स ब्रदर, वह राहुल का भाई है। आप बताइएगा, सेंटेंस में मैंने बताया कि सेंटेंस क्लॉज है, ये भी सेंटेंस क्या है? क्लॉज है। आपसे ध्यान दीजिए, इसमें भी ही सब्जेक्ट है और इज वर्ब है। दो सब्जेक्ट दो वर्ब पाए गए तो क्लॉज कितने हो सकते हैं? दो क्लॉज होंगे। आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने में ही क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। अगर ये अपने में स्वतंत्र है तो ये कौन से क्लॉज कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के ऊपर निर्भर रहे अर्थात डिपेंड रहे, उसे हम लोग कौन सा क्लॉज कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जैसे देखो, ही इज राम, वह राम है, और ही इज राहुल ब्रदर, वह राहुल का भाई। अब देखो, आप ध्यान दीजिए, राहुल कौन है? राहुल किसका भाई है? राम का भाई है। अगला वाक्य दूसरे वाले उपवाक्य के ऊपर निर्भर है। अगर ये निर्भर है तो ये अपने में कौन सी क्लॉज कहलाते हैं? ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। ये कौन सी क्लॉज कहलाएंगे?
डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज का प्रयोग करके हम एक कनेक्टर का प्रयोग करके दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दो, अब ये अपने में उपवाक्य था, अर्थात ये अपने में स्वतंत्र था। अगर ये स्वतंत्र रहेगा तो ये कौन से क्लॉज कहलाते हैं? ये आपके कहलाएंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे देखो दूसरे एग्जांपल्स को हम ले लेते हैं। जैसे ध्यान दो, ये तो पहला एग्जांपल्स था, दूसरे एग्जांपल्स में जैसे मैंने कहा कैन यू गेस व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, मेरे जेब में क्या है। ध्यान दो, मैंने कहा कैन यू गेस, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो, व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, मेरे जेब में क्या है। अब देखो इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, सॉरी ये वर्ब है, कैन वर्ब है, और यू क्या है, सब्जेक्ट है, और यहां पर देखो आई क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब है। दो सब्जेक्ट दो वर्ब पाए गए, मतलब क्लॉज कितने हो सकते हैं? दो क्लॉज हो सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट क्लॉज। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है वो अपने में स्वतंत्र रहता है। मैंने आपसे कहा अगर कैन यू गेस, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो, ठीक है आप अनुमान लगा सकते हो, लेकिन ये अनुमान नहीं लगा सकते इन व्हाट आई हैव माई पॉकेट, कि मेरे जेब में क्या है। अब ये वाले वाक्य क्या है मेरे जेब में, तो अनुमान लगाओगे, गेस करोगे, तो ये वाक्य अपने में कौन सी क्लॉज लेके आएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक दूसरे उपवाक्य के ऊपर निर्भर रहेगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये वाक्य अपने में स्वतंत्र है, कैन यू गेस, तुम अनुमान लगा सकते हो, ओके ठीक है, ये अपने में कौन सी क्लॉज कहलाता है? ये अपने में इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। कौन सी क्लॉज कहलाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। वैसे पे तो आपके लिए क्लॉज की वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से एकदम डेप्थ में आपको पढ़ा चुके हैं क्लॉज की वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा क्लॉज की वीडियो एकदम डिटेल में, अगर आपको पढ़नी है। नहीं तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, दो सिंपल सेंटेंसेस को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके पढ़ना है, तो आप इन वीडियो से बेटर आपको नहीं मिलेगा। एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं ये जो क्लॉज हैं, प्रिंसिपल क्लॉज तो आपको पढ़ने नहीं है। ये प्रिंसिपल क्लॉज भैया अपने में स्वतंत्र रहते हैं। ये दो वाक्यों को जोड़ेंगे और जोड़ने वाले हम लोग यहाँ पर जैसे देखो व्हाट आया, तो व्हाट किसके स्थान पर आया? ये दो वाक्यों को जोड़ा, देखो कैन यू गेस, आई हैव इन माई पॉकेट, दो वाक्यों को जोड़ने का एक कनेक्टर का काम कर रहा है। अगर ये कनेक्टर का काम कर रहा है तो ये आपके यही क्या है? क्लॉज है। दो वाक्यों को जोड़ा गया तो ये क्लॉज का प्रयोग किया गया। आइए ध्यान देते हैं, ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है अर्थात सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला आप समझिएगा, पहला नाउन क्लॉज होता है। पहला कौन सी क्लॉज? नाउन क्लॉज। और दूसरा रहता है एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सी क्लॉज रहते हैं भाई? एडजेक्टिव क्लॉज। और तीसरा आपके कौन से क्लॉज रहते हैं? एडवर्ब क्लॉज। कौन सी क्लॉज? एडवर्ब क्लॉज। ये नाउन क्लॉज हैं, एडजेक्टिव क्लॉज हैं, एडवर्ब क्लॉज हैं। ये नाउन क्लॉज एक संज्ञा के स्थान पर अर्थात नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, और ये एडजेक्टिव क्लॉज हैं नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और जो एडवर्ब क्लॉज है नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर विशेष सभी की विशेषता प्रकट करने वाले ये क्लॉज कहलाते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन क्लॉज के अकॉर्डिंग दो सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना, और एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और एडवर्ब क्लॉज के अकॉर्डिंग। आइए हम लोग पढ़ते हैं नाउन क्लॉज के अनुसार दो सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के नियमों को एक एक करके पॉइंट वाइज देखते हुए चलते हैं। नाउन क्लॉज का प्रयोग करके एक एक पॉइंट के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं, और आपको जितना ज़्यादा एग्जाम्पल प्रोवाइड किया जाएगा वो सब आपको एग्जाम्पल क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव आपको दिए जाएंगे, वो आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए चलते चलना है। आइए हम लोग देखते हैं नाउन क्लॉज के प्रयोग करके। नाउन क्लॉज का प्रयोग करके हम लोग दो सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में बदलेंगे। ध्यान दीजिए,
जो नाउन क्लॉज है वो संज्ञा क्या कार्य करता है, अर्थात किसका काम करता है, नाउन का काम करता है, जिसमें शब्द पाए जाते हैं हु, विच, वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन, दैट इत्यादि शब्द पाए जाते हैं। इनका हिंदी में क से प्रारंभ होने वाले शब्द से प्रारंभ होता है। जैसे क्या हो सकता है कि कौन, कि कौन सा, कि कहां, कि क्यों, कि क्या, कि कब, ये सब हिंदी वाले वर्ड निकलते हैं इनका अर्थ। ध्यान दीजिए, जैसे सेंटेंस लिखा गया है ही डज नॉट नो हु इज सी। अब सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज आप जानते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के प्रकार में से आप पढ़े, अर्थात ध्यान दीजिए ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता, हु इज सी, वह कौन है। अब ध्यान दो, जब भी सेंटेंस आए तो आपको आराम से सेपरेट करते हुए चलना है। ही डज नॉट नो और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग क्लॉज का प्रयोग करेंगे। कौन सा क्लॉज, हु, विच, वेयर, वाई, व्हाट, दैट, व्हेन, इट इसी शब्द को लेके आएंगे। इसमें देखो एक क्लॉज खुद ही दिखाई दे रहा है, हु है, हु लिख दो और इसके बाद सब्जेक्ट लेके आओ ही, इज, लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। ये आपके बन गए कॉर्पोरेट, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन गए। आगे के ध्यान दीजिए, टेल मी, मुझे बताओ, वेयर इज सी, वह कहाँ है। अब ध्यान दो, इसमें आपको क्लॉज खुद ही दिखाई देता होगा, वेयर है, और ये वेयर दो सेंटेंसेस को जोड़ दो, टेल मी वेयर सी इज, ये आपके क्या हो गए, सेंटेंस हो गए। आई होप यहां तक आप एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हुए चल रहे हो। अब जैसे देखो इसमें क्लॉज नहीं पाया गया, दूसरे वाले थर्ड वाले सेंटेंस में, यू आर ए थीप, इट इज नो टू ऑल, यू आर ए थीप, तुम चोर हो, इट इज नो टू ऑल, सभी लोग जानते हैं। अब आप ऐसे कर सकते हो कि सभी लोग जानते हैं तुम चोर हो, कि सभी लोग जानते हैं कि तुम चोर हो। अब ऐसे लिख सकते हो दैट, सबसे पहले दैट का प्रयोग करना, दैट यू आर ए थीप, दैट यू आर ए थीप, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कामा चिन्ह लगाएंगे, चाहे दैट तो यहां पर भी प्रयोग कर सकते थे। इट को गायब करो, यहां पर लिखो इज नोन टू ऑल, ये आपके क्या हो गए, सेंटेंस हो गए। आई होप आप एक एक करके पॉइंटों के माध्यम से समझ रहे हो। अगर यही दैट यहां सेंटेंस के बीच में लगाते हैं ना तो भी सेंटेंस यही रहता, यू आर नो, यू आर ए थीप, दैट इज नो टू ऑल, कि सभी लोग तुम्हें जानते हैं। आगे चलिए, अगला दूसरा रूल्स है, इफ या वेदर के द्वारा भी नाउन क्लॉज को जोड़ा जाता है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है, इफ या वेदर के द्वारा। अब जो इफ या वेदर के द्वारा, इफ मतलब होता है यदि, वेदर का मतलब भी होता है यदि। ये वेदर का स्पेलिंग है WHETHER, और एक वेदर का रहता है मानसून, WEATHER, वो वेदर का मतलब होता है मानसून। यहाँ पर देखिए इन दोनों का मतलब होता है इफ, यदि। ये नाउन क्लॉज बनाया जा सकता है। मैंने कहा ही मे बी इनोसेंट, वह भोला भाला हो सकता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आप ऐसे कह देना भाई आई डोंट नो कि वह भोला भाला है, आप ही मे बी इनोसेंट ऐसे लिख दो सेपरेट सेंटेंसेस को, ही मे बी इनोसेंट, इनोसेंट यहां पर लगाओ इफ या वेदर, इफ आई डोंट नो, ये आपके क्या हो गए, सेंटेंस हो गए। नहीं तो सेपरेट सेंटेंसेस करते समय आप ऐसे भी बना देना, ऐसे लिखना इफ ही मे बी इनोसेंट, यदि वह भोला भाला हो सकता है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ये आपके क्या हो गए, सेंटेंसेस हो गए। ऐसे ही आपको नाउन क्लॉज को क्या करना है, जोड़ना है। फिर से आइए हम लोग समझते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। वीडियो के अंत तक आप बने रहना, मैं आपको, मेरी गारंटी है मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही छोड़ूंगा। ध्यान दीजिए, जैसे ये नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज का प्रयोग करके केवल आप याद रखे रहो, नाउन क्लॉज ये संज्ञा का कार्य करते हैं, मतलब नाउन के स्थान पर प्रयोग आएंगे। इनमें शब्द क्या पाए जाते हैं, हु पाए जाते हैं, विच पाए जाते हैं, वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन, दैट इत्यादि शब्द पाए जाते हैं। ये नाउन क्लॉज का काम करते हैं। सेंटेंस में हम लोग देखें ही डज नॉट नो और हु इज सी, यहां पर देखो नाउन क्लॉज का काम कौन कर रहा है, हु, और हु के अकॉर्डिंग तुरंत क्या आ गया,
सी आ गया, अर्थात एक सब्जेक्ट आया। यही आपको समझने हैं। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आया, नाउन क्लॉज के बाद तुरंत सब्जेक्ट आया, तो तुरंत आप समझिएगा ये क्या है, नाउन क्लॉज है। इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता तो इंट्रोगेटिव वर्ड बन जाता वो, और सेंटेंस कैसा बनता, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनता। यहां तक आप समझ गए। आई होप आप कॉन्सेप्ट्स पूरी एकदम डेप्थ में सीख गए हैं। आगे के हम लोग सीखने वाले हैं एडजेक्टिव क्लॉज के अनुसार। अभी तक हम लोग पढ़े नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। आइए देखते हैं हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बदलना। ये तो नाउन क्लॉज से भी आसान है। ये ध्यान दिए रहना, जो एडजेक्टिव क्लॉज है नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर प्रयुक्त ही किए जाएंगे, अर्थात एक वाक्य दूसरे वाक्य में विशेषता प्रकट करते हैं। तभी तो हम लोग कौन सी क्लॉज का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, जो एडजेक्टिव क्लॉज हैं, एडजेक्टिव क्लॉज में शब्द क्या पाए जाते हैं, हु पाए जाएंगे, हुच पाए जाएंगे, होम पाए जाएंगे, विच पाए जाएंगे, दैट पाए जाते हैं। ये आपके कौन से क्लॉज कहलाते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाते हैं। ये कभी भी आप मत डाउट में रहना कि जो हु था और कुछ वेयर थे ये नाउन क्लॉज में भी प्रयोग करते थे, वो वहां पर नाउन का काम करते थे, यहाँ पर ये किसका काम करेंगे, प्रोनाउन और नाउन दोनों का भी काम करते हैं। ध्यान दिए रहना। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल्स में, आई गेव हिम ए कैमरा, मैं उसे एक कैमरा दिया, और इसके बाद लिखा गया द कैमरा वॉज वेरी चीप, कैमरा बहुत ही क्या है, चीप था। आप ध्यान दो, अब मैंने कहा इस सेंटेंस को आप एक किसी न किसी क्लॉज का प्रयोग करके बनाइए। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा आई गेव हिम कैमरा, मैं उसे एक कैमरा दिया, जो कैमरा कैसा था, चीप था, और क्वालिटी बताने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए आप जानते हैं द नाउन लिखा गया, यहाँ पर द कैमरा लिखा गया, यहाँ पर एक कैमरा है, ये तो इसके अकॉर्डिंग एलिमिनेट हो गया। आप जानते हैं एलिमिनेशन का मेथड भी आपको पढ़ाए थे पिछली वीडियो में। यहाँ पर आप प्रयोग कर दीजिए विच का प्रयोग, विच वाज वेरी चीप। ये आपके क्या हो गए, सेंटेंस हो गए। आई होप आप यहाँ तक आप एकदम बेहतरीन तरीके से समझ गए। यहाँ पर क्लॉज का प्रयोग देखिए, हो, होज, होम, विच, दैट, ऐसे क्लॉज का प्रयोग करना जो सेंटेंस में सूटेबल बैठे। नहीं तो आप हु का प्रयोग करें, दैट का प्रयोग करें, क्या पता अर्थ का अनर्थ ही बन जाए और सेंटेंसेस आपके क्या हो जाए, गलत हो जाए। और ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही आराम से हिंदी निकालना पड़ेगा, और बिना हिंदी निकाले आपको आएगा नहीं। ध्यान दे रहना। हाँ, मैंने आपको पहले वीडियो में भी आपको बताया था, जब भी आप सेंटेंसेस को कंपाउंड में बदल रहे हो, चाहे सिंपल सेंटेंस में, चाहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल रहे हो, तो आपको पहले हिंदी बनाना आना चाहिए, और हिंदी नहीं बना पाया तो फिर गड़बड़ हो गया खेला। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने कहा दिस इज द स्कूल, यह स्कूल है। आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में पढ़ता था। मैंने कहा ये वही स्कूल है जो मैं यहाँ अपने बचपन में पढ़ता था। आप देखिए सेंटेंस को समझिए, स्कूल आया, आप डिनोट करो ये प्लेस है, और प्लेस के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हु का, कि हुच का, होम का, विच का, दैट का, कि वेयर का। वेयर का प्रयोग होगा यहाँ पर, तो भाई वेयर भी तो आ सकते हैं, इटीसी आगे लिखना चाहिए था हमें। ये देखिए इटीसी मतलब वेयर का प्रयोग बेटर माना जाएगा। ध्यान दीजिए, दिस इज द स्कूल, यहाँ पर लिख दिए दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल। और यहाँ पर प्लेस को डिनोट करने के लिए हम प्रयोग करेंगे वेयर, वेयर आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड। ये आपके क्या हो गए, सेंटेंस हो गए। ऐसे सेंटेंसेस को, प्लेस को डिनोट करने के लिए हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, आगे सेंटेंस में दिया गया है ही वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन, वह कुछ कारण से रो रहा था। नो बडी न्यू द रीजन, और कोई भी रीजन नहीं जानता था, कोई भी रीजन नहीं जानता था। तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि वह रो रहा था, कोई रीजन नहीं जानता था। आप ऐसे कह सकते हो, कोई भी रीजन नहीं जानता था कि वह क्यों रो रहा था। क्यों का प्रयोग,
वाई तो रीजन को डिनोट करेगा। अभी आपको एडवर्ब क्लॉज में बताएंगे कि टाइम के लिए, प्लेस के लिए और कॉन्स्टेंट के लिए और कंडीशन के लिए और रीजन के लिए अलग अलग क्लॉजों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए नाउन क्लॉज में जब सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव क्लॉज के अनुसार, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। आपको इनमें क्लॉज का प्रयोग सॉल्व करेंगे। जब से सबसे पहले हम लिख सकते हैं नोबडी न्यू द रीजन, नोबडी न्यू द रीजन, नोबडी न्यू द रीजन, कोई भी कारण नहीं जानता है कि वह क्यों क्या है, कि वह क्यों रो रहा था। तो यहाँ पर लिख लो वाई ही वाज वीपिंग, कि वह क्यों रो रहा था। ये आपके क्या हो गए, सेंटेंस हो गए। आई होप आप यहाँ तक कॉन्सेप्ट पूरी एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़े होंगे। ये जो वाई है, ये वाई नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जा रहे हैं, अर्थात नोबडी के अनुसार, अर्थात यहाँ पर ही भी आ सकते हैं, दे भी आ सकते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए वेयर आया, प्लेस के अकॉर्डिंग आया, यहाँ पर कैमरे के अकॉर्डिंग विच का प्रयोग किया गया। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके एडजेक्टिव क्लॉज हैं। और एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानने के लिए इनमें शब्द पाए जाते हैं हु, हुच, होम, विच, दैट शब्द पाया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब क्लॉज को। आइए हम लोग एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना सीखते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे सेंटेंसेस दिए जाएं, अर्थात एडवर्ब क्लॉज दिए जाए, तो एडवर्ब क्लॉज में नाउन आते हैं, प्लेस आते हैं, रीजन आते हैं, कंडीशन आते हैं, कंपैरिजन आते हैं, रिजल्ट आते हैं, मैनर आते हैं। इनमें दो और शब्द पाए जाते हैं, एक पर्पस पाए जाते हैं, एक तो कॉन्ट्रास्ट पाए जाते हैं। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य और कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोध। जो दो सेंटेंसेस में विरोध बताएगा तो वो कॉन्ट्रास्ट कहलाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे ध्यान दीजिए सेंटेंसेस में जो टाइम रहता है, टाइम के लिए हम लोग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं वेयर, व्हेन, व्हाइल, टिल, अंटिल, बिफोर, आफ्टर। इट ऐसी कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, ये टाइम वाले कंजक्शन है। जैसे अगला देखिएगा, अगले में प्लेस आता है, प्लेस में शब्द पाए जाते हैं, अर्थात कौन से क्लॉज पाए जाते हैं, वेयर और वेयरएवर शब्द पाए जाते हैं। और रीजन वाले में, रीजन मतलब कारण वाले में बिकॉज पाया जाता है, सिंस पाया जाता है, एज पाया जाता है। और कंडीशन वाले में इफ पाया जाता है, अनलेस पाया जाता है, इन केस पाया जाता है। और कंपैरिजन जो तुलना बताएगा, इसमें दैट पाए जाएंगे, सो, एज, डैश डैश एज, सो डैश डैश एज शब्द पाए जाते हैं। रिजल्ट वाले में परिणाम मतलब सो आएगा। और ध्यान दीजिए इसके बाद मैनर्स वाले में आता है एज, सो, फॉर, एज शब्द पाए जाते हैं। ये आपके क्या है, एडवर्ब क्लॉज हैं। यही एडवर्ब क्लॉज के प्रयोग से हम लोग क्या करने वाले हैं, सेंटेंसेस को सेपरेट करने वाले हैं। आइए ध्यान देते हैं, इस सेंटेंस में लिखा गया है सीता इज ए ब्यूटीफुल, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल। सीता इज ए ब्यूटीफुल, सरला इज ए इक्वली ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर सेंटेंस को बनाने के लिए आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो, सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। ये आपके क्या हो गए, सेंटेंस हो गए। इसमें प्रयोग किया गया कंपैरिजन मतलब तुलना किया जा रहा है, सीता सुंदर है परंतु सरला उनसे ज्यादा सुंदर है। तो ये सेंटेंस में तुलना बताएगा। जब तुलना बताने वाले सेंटेंस आएंगे तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे, एज डैश डैश एज का, सो डैश डैश एज का प्रयोग करेंगे। ये आप पढ़ते चलिए, जब भी हम स्पोर्टिंग एरर में पढ़ेंगे तो ऐसे कंजक्शनों का वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हो जाता है। और रूल इतने खतरनाक बन जाते हैं कि जो आप स्पोर्टिंग एरर में कभी आप सोचे नहीं रहेंगे, वो ऐसे रूल्स बन जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करते हुए चल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये सेपरेट सेंटेंस बन गया, सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। अगला सेंटेंस है डू नॉट वर्क टू मच, यू विल लॉस योर हेल्थ। अब यहाँ पर सेंटेंस जब भी ऐसे दिए जाए तो हम लोग इफ या विदर का प्रयोग करते हैं। यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, अधिक परिश्रम करते हो, तो यू विल लॉस योर हेल्थ। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, इफ यू, ऐसे इफ डू नॉट, या यू का सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग रख दो, इफ यू डू नॉट
वर्क टू मच। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग कामा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहां पर लिखेंगे यू विल लॉस योर हेल्थ। ये आपके क्या हो गए, सेंटेंसेस हो गए। इसमें क्या बताया गया, इफ का प्रयोग किया गया, अर्थात कंडीशन बताया गया। जब भी कंडीशन बताने वाले सेंटेंस पाए जाएंगे तो वहां पर हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। आगे की ध्यान दीजिए, ही इज वीक आई शैल टीच हिम। ही इज वीक आई शैल टीच हिम। वह कमजोर है इसीलिए मैं उसे पढ़ा रहा हूं, इसीलिए का प्रयोग। भैया रिजल्ट बताया जा रहा है, अगर रिजल्ट बताने वाले सेंटेंस आएंगे तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे। आप ऐसे कर सकते हो, मैं उसे पढ़ा रहा हूं इसलिए कि वह वीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सपोज करो, मान लो यहां पर नहीं दिखता होगा तो मैं यहां पर बता दे रहा हूं, आई शैल टीच हिम सो ही इज वीक। ऐसे भी सेंटेंसेस को बना सकते हो, वह कमजोर है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, तो ऐसे लिख सकते हो, ही इज वीक आई शैल टीच हिम, सो आई शैल टीच हिम। ये आपके क्या हो गए, सेंटेंसेस हो गए। ये आप कॉन्सेप्ट्स एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलना। आशा करता हूं आपको वीडियो में बहुत ही बेहतरीन आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करिएगा और इस वीडियो पे हाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।